तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फ्लैजेला के बारे में पढ़ा था, यानी कि कशाभिका के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पिलाई के बारे में। क्या होती है पिलाई? यानी कि रोम, हिंदी में कहते हैं हम रोम, इंग्लिश में कहते हैं पिलाई। क्या होती है पिलाई? और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम? झालर। झालर क्या होता है? यानी कि टिमरी, इंग्लिश में कहते हैं हम टिमरी और हिंदी में कहते हैं झालर। तो देखते हैं फिर। और कल के लेक्चर अगर तुम्हें पसंद आया तो आज का भी लेक्चर जरूर पसंद आएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चल रहा है। क्योंकि यहीं से पता चलता है कि हम किसी की चीज का भी डिटेल लिख सकते हैं जो हमें वाले चैप्टर पता होगा। तो फिर शुरू करते हैं फिर कि क्या था, रोम क्या होता है। तो रोम यानी कि पिलाई। रोम पढ़ते हैं सबसे पहले। रोम यानी कि इंग्लिश में कहते हैं हम पिलाई। क्या होती है रोम? यानी कि रोम मतलब होता है बाल, समझते हैं ना, रोम में ही बाल है, तो उसे ही हम कहते हैं पिलाई। बैक्टीरिया के ऊपर पाया जाता है ना। तो रोम या पिलाई किस प्रोटीन की बनी होती है? ये बनी होती है पिलिन प्रोटीन। नंबर एक पॉइंट लिखो इसका, पिलिन प्रोटीन। नंबर एक, पिलिन पिलिन प्रोटीन। नंबर दूसरा पॉइंट क्या हुआ? ये क्या होता है? कंजुगेशन। कंजुगेशन नलिका में क्या होती है? सहायक होती है। कंजुगेशन नलिका क्या होती है? यानी कि जब एफ प्लाज्मिड, जो एफ एफ पॉजिटिव होता और एक एफ निगेटिव बैक्टीरिया होता, तो उनके बीच में क्या बन जाती है? कंजुगेशन नलिका पाई जाती है। यानी कि ये होती है, एक बैक्टीरिया ये है और एक बैक्टीरिया ये है, समझे? तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगी? एक नलिका बनेगी। तो उसे हम क्या करेंगे? कंजुगेशन नलिका, यानी कि संयुग्मन नलिका। क्या कहते हैं हम? संयुग्मन नलिका। तो उसमें बनाने में सहायक होती है ना। तो इसे कैसे लिखेंगे हम? ये संयुग्मन में सहायक होती है। ये संयुग्मन में सहायक होती है। क्या होती है? संयुग्मन में क्या होती है? सहायक होती है। यानी कि संयुग्मन नलिका, यानी कंजुगेशन ट्यूब बनाने में काम आती है पिलाई। तो पिलाई के बारे में बस इतना ही पढ़ना, क्योंकि जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा केवल हम वो ही पढ़ेंगे और अदर नहीं पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं हम झालर। झालर क्या होता है? यानी कि फिमरी। फिमरी क्या होती है? तो ये हो गया हमारा। अब पढ़ते हैं हम झालर, यानी कि फिमरी। क्या होती है फिमरी? झालर क्या होता है? झालर क्या कहते हैं? लघु शुक जैसे तंतु होते हैं। लघु शुक यानी कि लंबे लंबे क्या होंगे? पीले नुमा क्या होंगे? वो तंतु होंगे, यानी फिलामेंट होंगे। तो ये कौन लिखते हैं? लघु शुक जैसे, लघु शुक जैसे तंतु है ना। तंतु लघु शुक जैसे क्या होते हैं? तंतु होते हैं। और ये क्या करते हैं? चिपकने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। पोस्ट को चिपकने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। चिपकने में चिपक चिपकने में मदद करते हैं। किससे चिपकने में? चट्टान से, पोषक से। क्या किससे चिपकने में मदद करते हैं? चट्टान और किससे? होस्ट से, पोषक यानी कि होस्ट से चिपकने में मदद करते हैं। अब क्या होता है कि रोम और झालर क्या होते हैं? ये जीवाणु की सतह पर ही पाई जाती है ना। और वो क्या हमारी फ्लैजेला होता है, वो भी जीवाणु की सतह पर ही पाया जाता। और लेकिन ये क्या होता है? चलने फिरने में क्या होते हैं? सहायक नहीं होते, है ना। क्या होता है? गतिमान प्रदान नहीं करते किसे? बैक्टीरिया को। ये केवल क्या करते हैं? चिपकने में मदद करती है। तो एक पॉइंट लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीवाणु की सतह पर ही, ये लिख लो, झालर झालर व रोम दोनों जीवाणु की सतह पर पाए जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु को चलने फिरने में सहायक नहीं होती। चलने व फिरने में सहायक नहीं होते। दोस्तों, ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? रोम पिलाई प्रोटीन ये संयुग्मन के सब में सहायक होते हैं, यानी कि कंजुगेशन करने में क्या होते हैं? गोल होता है इनका पिलाई का। झालर लघु शुक जैसे तंतु है, चिपकने में मदद करते हैं। इससे चट्टान से, होस्ट से। झालर के रोम क्या होते हैं? जीवाणुओं की सतह पर पाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु को चलने में फिरने में सहायक नहीं होती। सहायक कौन सा होता है? चलने फिरने में, गतिमान बनाने में फ्लैजेला होता है। तो आज के लिए इतनी काफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ताकि और बच्चे जुड़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।